Good evening, friends. My name is Rajan Ranjan. I have done the graduation from IIT Kanpur. Today I will continue with the topic real number. In the previous class, I have discussed about the real number and gave you the idea about the fundamental theory of arithmetic. Today in this class, I will carry on further and I will discuss the topic. Your next topic is the revisiting the irrational number. Okay. Next topic is irrational number. See, in previous videos, I have discussed, gave about the basics idea about the what does mean by the real number, that I will going to repeat here. Number in the form of p by q. Number in the form of p by q, and where p and q are not integer, where p and q are not integer, okay, integers, again q does not equals to 0 and p does not equals to q. Okay, this is the definition I have gave you in the first beginning class. You just go to the beginning class of real number. There I have discussed about this topic, irrational number. Example is root under 2 by root under 5, again root 2 plus root 3 by root 5. In this way there are some more examples are there. तो मैंने आपको फिर इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन बताया था इरेशनल नंबर का, ये सब डिस्कस कर चुका था. तो ये देखो नंबर है p बाई क्यू के फॉर्म में है एंड p एंड q इंटीजर्स नहीं है. इंटीजर्स नहीं मतलब कि ये अपार्ट फ्रॉम द इंटीजर्स ये कुछ भी दूसरा वैल्यूज है. जैसे रूट टू है ना, इंटीजर्स नहीं होते. रूट 2 का वैल्यू क्या होता है 1.414, ऐसे कुछ वैल्यू आता रहेगा. तो ये इंटीजर्स नहीं होते हैं, रैंडम इंटीजर्स नहीं है रूट 2. ओके, तो देखो p बाई क्यू है और p एंड q जो वैल्यू है वो इंटीजर्स नहीं है आपस में, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे इरेशनल नंबर. एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0 अगर हो गया तो ये क्या हो गया, पूरा अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए q 0 नहीं होगा. ठीक, और कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इक्वल्स नहीं होंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं न्यूमरेटर कर दूं रूट अंडर 2, डिनोमिनेटर कर दूं रूट अंडर 2, तो ये क्या आ जाएगा 1. तो 1 बेसिकली क्या आपका रेशनल नंबर है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा. इसीलिए p और q का जो वैल्यू है ना आपस में इक्वल नहीं होगा, यानी कि p डज नॉट इक्वल टू q. ओके, ठीक, तो ये आपका हो गया इरेशनल नंबर. अब इरेशनल नंबर में से है ना फर्दर है ना आपका थ्योरम दिया हुआ है बुक में. थ्योरम क्या है वो देखते हैं. थ्योरम क्या है इन योर mathematics book, theorems are given. Theorem is if p divides x to the power n, where if p divides x to the power n या x to the power q, ऐसे लिख सकते हो x to the power q, where p is a positive integer, where p is a positive integer, वन मिनट आपका है क्या, where p is the positive integer and p is a prime number. तो ये क्या बोलता है कि कुछ ऐसा है, तो क्या बोल रहा है कि p also divides the x. देन लिखो उसके आगे क्या है, देन p also divides x, where x is a positive integer.
देखो इसका मैं प्रूव कर रहा हूँ। ठीक, देखो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले लूं क्या कि कोई एक x नंबर है, x एक वैल्यू है, x एक इंटीजर वैल्यू है, दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, वो जो थ्योरम है ना उसको बेसिकली मैं बता रहा कि थ्योरम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है, x कोई एक नंबर है, लेट x इज इक्वल टू p1 अगेन p2, ऐसे कोई रिपीट होगा, प्रोडक्ट में है फॉर्म में। और फिर इसको लिख सकता हूं क्या, वेयर p1 p2 एंड ऑल दीज आर, वेयर p1 p2 p3 up to the pn are prime numbers। ओके, ये क्या है, p1 p2 क्या है, वेयर p1 p2 आर प्राइम नंबर्स। जब ये सभी प्राइम नंबर्स हैं तो हम यहां से और क्या फिर कमेंट बना सकता हूं मैं, कि बोल सकता हूं क्या, अगर इसको मैं रब करता हूं तो ये दिया हुआ है, तो अब मैं कह रहा हूं कि दीज ऑल आर प्राइम नंबर्स। ठीक, अब एक्स क्यू यहां से लिखूं तो ये एक्स है ना, तो एक्स क्यू आज क्या आ जाएगा मेरा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू p1 p2 p3 डॉट 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 अप टू pn टू द पावर q आ जाएगा। ओके, जब ये q आ गया तो गिवन दैट, और कंडीशन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट p डिवाइड्स x टू द पावर q, और p एक बेसिकली यहाँ क्या है, प्राइम नंबर है। देन बाय यूजिंग द फंडामेंटल थ्योरम p is a प्राइम नंबर, यानी कि p is one of the primes of x क्यूब आएगा। क्योंकि अगर बोल रहा है कि p डिवाइड्स होता है तो इसको मैं इस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ क्या, x3 टू द अपॉन p, ऐसा कुछ आया। ओके, और मैं ये कुछ डिवाइड कर रहा है तो p एक प्राइम नंबर है। ठीक, p क्या है, एक प्राइम नंबर है। तो बेसिकली प्राइम नंबर है, यानी कि कोई वैल्यूज, रैंडम वैल्यूज के लिए, ये जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वैल्यूज ले लूं, वैल्यूज ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 3 टू द पावर 3, तो ये क्या देगा 27, या 6 टू द पावर 3, ये क्या देगा आपका 216 देगा वैल्यू। अब इस नंबर को मैं 3 से डिवाइड करता हूं, तो 3 एक क्या है, 3 क्यों ले रहा हूं, क्योंकि 3 इज अ प्राइम नंबर। तो ये क्या हो जाएगा, 6 को मैं लिख सकता हूं क्या, 2 इंटू 3 अपॉन 3 इसका होल क्यूब, ऐसा कुछ आ सकता है ना। अब ये वैल्यू आ सकता है क्या, अब ये वैल्यू आ सकता है, तो यानी कि देखो ये डिवाइड होगा 6, अगर ये डिवाइड हो रहा है तो x मेरा क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 इंटू 3 है। अगर यहाँ पे x क्यूब लिखूं और x तो यहाँ पे क्या हो गया, बेसिकली 6 हो गया ना वैल्यू, मैं बस प्रूव करा 6 हो गया ना ये। अब यानी कि 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो बताओ p भी डिवाइड्स होगा ना, ये x जो है आपका x अपॉन p अगर मैं किया तो x भी डिवाइड हो गया ना p से। वही मैं बोल रहा कि अगर गिवन दैट p डिवाइड्स x क्यूब दिस वन, अगर ये ऐसा कुछ वैल्यू आएगा, कोई रिजल्टेंट वैल्यू आएगा, तो मैं बोल सकता हूँ क्या, बाय यूजिंग द, अगर मैं इसको लिखूं क्या, ऐसे लिख सकता हूँ, बाय यूजिंग द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम द डिस्टिंक्ट्स x क्यूब आर सेम एज द डिस्टिंक्ट्स प्राइम ऑफ x। बाय अब लिख के आ सकता हूँ, बाय यूजिंग uniqueness, by using the uniqueness of fundamental theorem the distinct primes of x cube, ये जो x क्यूब ये p1 p2 p3, तो ये भी क्या होगा, आर सेम एज द डिस्टिंक्ट प्राइम ऑफ x। देखो x क्यूब है ना, बेसिकली x में ये लिया था ना, तो x क्यूब का भी डिस्टिंक्ट प्राइम सेम है ना एज अ x।
तो ये आया। तो यानी कि एक्स क्यूब डिवाइड हो रहा है पी से, तो पी भी तो एक प्राइम नंबर है, मैं वो जो बताया था वहां पे साइड में। तो यानी कि अब जब एक्स क्यूब डिवाइड हो रहा है पी से, तो एक्स भी पी से डिवाइड होगा ना, एक्स भी पी से डिवाइड होगा ना। क्यों? क्योंकि एक्स के पास जो प्राइम्स है वो बिल्कुल एज इट इज किसके बराबर है, किसके इक्विवेलेंट है, एक्स क्यूब के इक्विवेलेंट है। तो यानी कि एक्स क्यूब का जब प्राइम्स डिवाइड होगा पी से, तो ये कॉमन सी बात है ना, जो एक्स मेरा जो हम डिस्टिंक्ट प्राइम ऑफ एक्स लिए वो भी डिवाइड होगा ना पी से। तो वही बोल रहा हूं क्या, इफ पी डिवाइड्स, इसीलिए थ्योरम क्या है, इफ पी डिवाइड्स एक्स टू द पावर क्यू where p is a positive integers and p is a prime number, then p also divides x where x is a positive integers। क्यों हो रहा है? क्योंकि देखो x ये है मेरा और x क्यूब क्या है, ये बन गया। जब x क्यूब ये बना तो है ना, गिवन दैट p डिवाइड्स दिस वन, यानी कि दिस कंडीशन होल्ड कर रहा है, इट इज ट्रू। कोई इंटीजर वैल्यू देगा, जब ये इंटीजर्स वैल्यू दिया, ओके, जब ये वैल्यू दिया इंटीजर्स, जब ये इंटीजर्स वैल्यू दिया, तो अब मैं क्या बोल रहा हूं ना कि एक्स क्यूब का जो प्राइम फैक्टर्स है वही सेम फैक्टर एक्स का भी है ना। देखो एक्स क्यूब का ये प्राइम फैक्टर्स है, वही फैक्टर्स एक्स का है ना। यानी कि जब एक्स क्यूब डिवाइड होगा तो ऑब्वियस सी बात है ना पी से, तो यानी कि एक्स क्यूब डिवाइड हो गया पी से, तो ऑब्वियस सी बात है एक्स भी डिवाइड होगा पी से। तो वही है क्या, आर सेम एज द डिस्टिंक्ट प्राइम्स ऑफ एक्स। सो लिखो यहाँ पे, फिर क्या लिखोगे यहाँ पे, लिख लो therefore x is also divided by p। ओके, समझ में आ गया ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, थ्योरम के रूप में फॉर्म में दिया हुआ है। अब इस थ्योरम का यूज करते हुए हम लोग क्या करेंगे कि प्रूव करेंगे कि सम नंबर्स आर गिवन, लाइक कोई नंबर रैंडम नंबर दिया होगा नंबर सिस्टम लाइन का, रियल नंबर्स, या अब प्रूव करना वो रेशनल है कि नहीं, इरेशनल है कि नहीं। तो अभी मैं टॉपिक कौन सा लिया था, इरेशनल, तो अभी पहले इरेशनल नंबर्स को प्रूव करूंगा। तो अब देखो एक और है ना, ये जब थ्योरम प्रूफ हो गया तो यहाँ से है ना वो अब बोलेगा क्या x इज इक्वल टू P1 P2 P3 ऐसा कुछ फॉर्म दिया हुआ है क्या, अप टू द Pn। अब बोलेगा क्या ये x है जो आपका p से डिवाइड है, अब बोलेगा क्या x स्क्वायर इज ऑल्सो गोइंग टू डिवाइडेड बाई द p। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, ट्रू होगा, क्योंकि अभी मैं प्रूफ कर दिया हूं ना, प्रूफ किया ना कि x इज गोइंग टू डिवाइडेड बाई द p। तो x स्क्वायर के पास क्या है, x का ही एलिमेंट है ना, x का ही एलिमेंट है ना। तो जब इसका एलिमेंट है, x का ही एलिमेंट है, कौन किसके पास, x स्क्वायर के पास, तो वही p से डिवाइड होगा ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ x स्क्वायर इज ऑल्सो गोइंग टू डिवाइड बाई द p। ओके, ठीक, तो यही आपका क्या है, थ्योरम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है उसको मैं बनाता हूँ, उसको मैं लगा रहा। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, प्रूव दैट, लिखो प्रूव दैट √2 इज अ रेशनल। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट √2 is an irrational number। बच्चों देखो, अब मैं इसको कैसे प्रूव करूंगा, पहले कर लूंगा कि अज्यूम कर लूंगा आंसर है या सॉल्यूशन इसका बनाओ। क्या होगा, लेट √2 इज अ रेशनल नंबर, is not a irrational number। मतलब कि √2 क्या है, अभी बिगिनिंग में मैं एज्यूम किया कि √2 इज नॉट अ इरेशनल नंबर, यानी कि √2 में क्या हो गया, √2 जब इरेशनल नंबर नहीं है तो क्या हो गया, √2 इज अ रेशनल नंबर। जब √2 आपका रेशनल नंबर हो गया तो √2 को क्या p/q के फॉर्म में लिख सकते हो ना, तो लिख देंगे क्या, √2 इज इक्वल टू p/q। अगेन ये इक्वेशन आपका 1 हो गया। अगेन स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 बोथ साइड्स, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू
पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये बेसिकली क्या हो गया, ये वैल्यू दे देगा 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ओके, अब ये 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो गया। तो यहां से मैं फिर फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या लिखूंगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। यहाँ तक बच्चों समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से बस एक छोटा सा स्टेप्स क्या करना है, देखो अभी मैं है ना, ये पूरा नंबर है ना, ये जैसे 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर है ना, अगर मैं इस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ना, ये 2 इसको राइट हैंड साइड में लेके चला होगा तो क्या आ जाएगा, ये q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2। और बिगिनिंग में ही एज्यूम किए है ना, क्योंकि रेशनल नंबर जब प्रूफ करते हैं तो बोलते हैं क्या, इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर्स होते हैं ना। तो देखो इंटीजर्स क्या होता है, इंटीजर्स बेसिकली क्या होता है, ऐसा कुछ फॉर्म में आता है ना, माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होगा, -2 -3 सॉरी -1 0 1 2 ऐसे रिपीट होता रहता है, जाता है। इंटीजर्स ऐसे होते हैं ना, डेसिमल फॉर्म में नहीं ना होता है इंटीजर्स। तो अब बताओ, यानी कि ये q और p जब इंटीजर्स है तो यानी कि राइट हैंड साइड में अपॉन 2 किए हो तो ये मस्ट भी डिवाइड होगा। अगर डिवाइड नहीं होगा तो ये पॉइंट फॉर्म में होगा, तो पॉइंट फॉर्म में तो इंटीजर आज तक देखे नहीं हो, तो ये क्या होगा, यहां से मैं क्या लिखूंगा, ये इक्वेशन आपका मैं 2 ले लेता हूं, तो बोल सकता हूं क्या कि पी स्क्वायर अपॉन 2 मस्ट बी एन इंटीजर। जब ये इंटीजर होगा देयरफॉर p मस्ट बी, कब जब इंटीजर बनेगा, जब p मस्ट बी डिवाइडेड बाय q, p मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। जब एक बार प्रूफ हो गया क्या, p डिवाइडेड बाय q। ठीक, अब सिमिलरली यहां से भी मैं रब करता हूं। अभी मैं क्या एज्यूम किया हूं कि मैं कंडीशन लिख देता हूं। कंडीशन क्या था कि लेट √2 इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करना था, इसको रॉन्ग स्टेटमेंट करना है ना, तभी ना √2 क्या होगा, रेशनल नंबर, इरेशनल होगा। लेकिन अभी मैं क्या लिया हूं, इज नॉट एन इरेशनल नंबर, एज्यूम किया हूं इसको। तो एक कंडीशन आ गया, फिर सिमिलरली दूसरा कंडीशन क्या आएगा, जब यहां से क्या आया, यहां से बताओ क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आया ना, तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, वैल्यू लिख सकता हूं क्या, यानी कि p जो वैल्यू होगा वो कुछ भी एक वैल्यू होगा, p इज इक्वल टू 2z क्यों किए सर, ऐसा आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि 2 हमेशा p है ना 2 से डिवाइड हो रहा है ना, तो यानी कि 2 का एक फैक्टर आएगा, और कोई नंबर रैंडम नंबर z ले लिया मैं, या p q r ले लो, इसको r ले लो, 2r हो गया। अब ये इक्वेशन इसमें 1 में क्या लिया था मैं, इक्वेशन 1 में क्या था, इक्वेशन 1 में था 2 ऐसा कुछ था ना, इक्वेशन 1 में 2√2 इज इक्वल टू p अपॉन q ऐसा कुछ था ना। तो यहाँ पे मैं इक्वेशन 1 में इसका वैल्यू रखूंगा तो क्या आ जाएगा बताओ, ये इक्वेशन 1 था आपका, पहले मैं ड्रॉप कर दिया था, इसके पहले आप देखो जस्ट प्रीवियस थोड़ा सा पहले वीडियो में क्या है, ये इक्वेशन 1 था। तो यहाँ से मैं p का वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2q इज इक्वल टू 2r, फिर मल्टीप्लाई करूंगा, ये इक्वेशन में सेकंड हो गया, ये इक्वेशन में थर्ड ले लेता हूँ। जब थर्ड लूंगा और स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड, तो वैल्यू क्या आने वाला है, मेरा वैल्यू क्या भी आएगा, देखो वैल्यू क्या आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो वैल्यू क्या आने वाला है, √2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या देगा, 2q इज इक्वल टू 4r स्क्वायर, ऐसा कुछ वैल्यू दिया ना। अब सिमिलरली 4 को डिवाइड कर दो तो ये क्या आएगा, 2/4 q इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो r भी क्या है मेरा, यहाँ पे r भी क्या है, इंटीजर्स है, और q भी इंटीजर्स है ना। तो अब है ना, यानी कि वैल्यू देखो, समझो बात को, ये पूरा है ना वैल्यू, कुछ भी क्या आ गया, डिवाइड किया तो q/2 क्या आया, q/2 इज इक्वल टू r स्क्वायर। ओके, q/2 इज इक्वल टू r स्क्वायर आया ना। तो यहाँ पे से अब क्या कमेंट बना सकते हो आप लोग, कमेंट ये बना सकते हो क्या, क्योंकि q वेयर
Q एंड R आर इंटीजर्स, क्या है, कोई इंटीजर्स है, तो अब जो डिवाइड करेगा 2 किसको, Q को, तो है ना एक वैल्यू इंटीजर्स आना चाहिए ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इंटीजर्स होगा तभी ना राइट हैंड साइड इंटीजर्स आएगा। तो यानी कि Q मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। ओके, तो मैं क्या बोलूंगा, Q मस्ट बी डिवाइडेड बाय वेयर Q and R are integers and Q must be divided by 2। ओके, तो यानी कि जो Q आपका है बेसिकली क्या है, वो भी डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है और P भी डिवाइडेड बाय 2 हो रहा है। ओके, मैं फिर इसके आगे लिखता हूं। तो अभी क्या आया बताओ, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या यहां से, जब एक कंडीशन ये आया और एक कंडीशन ये आया, यानी कि Q इज ऑल्सो इक्वल टू 2R PQR S लिख लो, तो ऐसा फॉर्मेट में Q भी आ गया। तो मैं भी क्या लिया था, √2 इज इक्वल टू लिया था ना P अपॉन Q। तो बताओ अभी तो यहाँ पे है ना P एंड Q कैसा इंटीजर्स है ना, और आपस में फर्दर सिंप्लीफाई करता हूं तो इसके पास कोई भी कॉमन इंटीजर्स नहीं है। लेकिन जब मैं यहाँ पे सॉल्व किया तो इसके पास 2s आया, इस Q इज इक्वल टू 2s, R इज इक्वल टू 2R, तो ये 2 कॉमन हो गया ना, जो कि वैल्यू गलत हो गया ना, तो इसीलिए बोल रहे हैं, इसलिए therefore P, Q are having at least 2 as a common factor, 2 as a common factor। ओके, ठीक, तो अब मैं फिर यहां से बोल सकता हूं, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, P एंड Q जो था मेरा, उसके पास कोई कॉमन फैक्टर नहीं था। यहाँ ये कॉमन फैक्टर कैसे आया, इसको देखकर, अगर इस इक्वेशन को मैं थर्ड लिख दूं या फोर्थ लिख देता हूँ और इस इक्वेशन को फिफ्थ लिख देता हूँ, बाय सीइंग द इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ वी कैन मेक द कमेंट दैट P एंड Q आर हैविंग एट लीस्ट 2 एज अ कॉमन फैक्टर। तो एक कॉमन फैक्टर आया है ना, लेकिन बिगिनिंग में मैं क्या था, P अपॉन Q जो था इंटीजर्स फॉर्म था और P और Q के पास कोई इंटीजर्स नहीं था, तो ये दोनों कॉन्ट्राडिक्ट किया ना, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स, लिखो, बट इट contradicts the fact that x and y are co-primes, x and y does not have any common factor, does not have any common factor। ओके, तो यहां से बोल सकते हो क्या,